તો લેટ્સ હોપ કે આમની વેડિંગ જે છે, મેરેજ જે છે એમાં all the time there is dessert on the plate અને the life is really sweet આગે આવનારા વર્ષોમાં. અને next performer જે છે, he is all ready, all set. અને please put your hands together louder and hotter for somebody whom we have seen on screen so many times in a lot of programs on television, on reality shows, and he's always won, be it Comedy Ka King Kong or be it Laughter Challenge or Comedy Circus. A lot of programs you've seen him on television. Please put your hands together louder and hotter for one person on stage जो अपनी वन लाइनर्स के लिए बहुत जाने माने हैं. तो वो जब भी बोले तब एक एक छोटे छोटे शब्द पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आई एम श्योर यू गोइंग टू लाफ. एंड आई थिंक I would not invite him as a person on stage. I would say the richest person on stage, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो बंदा जो हंस सकता है is the richest person. And here we have somebody who himself doesn't laugh, but he makes people laugh. So please put your hands together louder and hotter for Gaurav Sharma on stage. आपकी जोरदार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इससे तो पहले वाली अच्छी थी. चलिए साहब, जैन परिवार के आप सभी सदस्यों को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं. हमारे जो मेहमान जोड़े से आए हैं उन्हें जोड़े से प्रणाम करता हूं. सॉरी, और तो शाह जैन ही तो होते सर. अच्छा, तो आज तक मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा गलत था. शाह परिवार के आप सभी सदस्यों को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं. हमारे जो मेहमान जोड़े से बैठे उन्हें जोड़े से प्रणाम करता हूं. जो किसी कारण अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर आए उनसे मेरा निवेदन है घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श कर ले. इसमें भावना मेरी रहेगी, स्पर्श तो आप लोगों का ही रहेगा. आदरणीय जयेश जी कहाँ बैठे हैं? हाँ सर, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ, आप सामने ही रहना. मुझे अभी अभी पता चला आज सभी कलाकारों का पेमेंट आप ही करने वाले हैं. कुछ खाली कुर्सियां नजर आ रही, इन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे देश में कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी है कि यहाँ खाली कुर्सियां देखना बड़ा अच्छा लग रहा है. कुछ मेहमान ऐसे भी होंगे जो दूसरों की गाड़ी में बैठकर आए हैं, है क्या? उन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब उनकी टेंशन ये है कि जब तक सामने वाला नहीं जाए वो भी नहीं जा सकते. और जैसा कि मेरा परिचय दिया दोस्तों, मैं हास्य कलाकार हूँ, लाफ्टर आर्टिस्ट हूँ. कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी हास्य की बातों से आपको हंसाऊं. अभी आप सुगंधा को सुन रहे थे, इनके बाद मुझे सुनना आपको ऐसा लगेगा जैसे लता मंगेशकर के गाने के बाद छगन भुजबल का भाषण. पर मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो. निवेदन आपसे केवल इतना है कि जहां भी आपको बात अच्छी लगे अपनी तालियों से, अपने ठाकों से मुझे बताते रहना. 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए. मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए. बस ताली ही बजाए, सीटियां ना बजाए, क्योंकि आदमी को देखकर आदमी सीटी बजाता है तो करेक्टर पे डाउट होता है. ठीक है, एक एक बात में मजा लेना, आपको बात का मजा आएगा. मेरी किसी भी बात में आपको कहीं भी कठिन शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने को खुद को नहीं आते और हम तो कठिन को भी सरल कर देते. पिछले दिनों मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटे श्लोक का अर्थ बताओ. तमसो माँ ज्योतिर्गमय है. मैंने कहा तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं. तालियां एक एक बात पे होनी चाहिए, अच्छा लगे तो, है ना. हंसी बातचीत से पैदा होती है, केवल शब्दों पे ध्यान देना और बात का मजा लेना कि हंसी कहां कहां से निकल कर आती है. मैंने एक चर्च के फादर का इंटरव्यू लिया, पूछा फादर व्हाट्स योर हॉबी, एंड द फादर सेड नन. बातचीत से हंसी पैदा होती है. मैं बंबई से आ रहा हूं, बंबई में मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा होटल ताज का क्या लेगा, वो बोला बेचना ही नहीं है. मैंने कहा वहां जाने का क्या लेगा, वो बोला 100 रुपए. मैंने कहा 100 रुपए कौन देगा, मैं तो 50 रुपए दूंगा. वो बोला 50 में कौन लेकर जाएगा. मैंने कहा तू पीछे बैठ. आप बताइए, हम हिंदुस्तानी लोगों का कहीं कोई जवाब है? जोर से बोलिए. मैं कहता हूं कोई जवाब नहीं है. एक जगह एक अमेरिकन, एक जैपनीज और एक जर्मन बैठे थे. अमेरिकन बोला मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी खोज है, जैपनीज बोला सिम कार्ड हमारी खोज है, जर्मन बोला ब्लूटूथ हमारी खोज है. वहीं एक इंडियन भी बैठा था, शान से खड़ा होकर बोला मिस कॉल हमारी खोज है. बताइए, ऐसी हंगामा की टेक्निक है किसी के पास? शेयर मार्केट में केवल मिस कॉल से करोड़ों के लेन देन रोज हो रहे हैं. मैं एक मिस कॉल छोड़ू तो रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लेना, मैं 2 मिस कॉल छोड़ू तो टाटा मोटर्स बेच देना. मिस कॉल से सौदे हो रहे हैं. और असली गुजराती वो है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है.
अमेरिका ने एक चोरी पकड़ने की मशीन बनाई। उस मशीन ने अमेरिका में 1 घंटे में 300 चोरी पकड़ी, रशिया में 1 घंटे में 500 चोरी पकड़ी। फिर वो मशीन चोरी पकड़ने इंडिया आई, 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। अच्छा, जिसके पास से वो मशीन बरामद हुई उसके पास से खरीदी की रसीद भी निकली। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, कोई हमसे टकरा नहीं सकता। एक जैपनीज भारत आया, उसने एयरपोर्ट से होटल के लिए एक ऑटो किया, रास्ते में एक होंडा गाड़ी ने ओवरटेक किया। जैपनीज बोला होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ दूर जाकर एक टोयोटा गाड़ी ने ओवरटेक किया, जैपनीज बोला टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। तभी होटल आ गया, जैपनीज बोला हाउ मच, ऑटो वाला बोला 2000 रुपीज। जैपनीज बोला दिस इज टू मच, ऑटो वाला बोला मीटर मेड इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। अपने यहाँ अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते जय जी, है ना, सही है ना, अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते। वो एक अमेरिकन डॉक्टर भारत आया, अमेरिकन डॉक्टर, उसने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की बुक स्टॉल पर एक बुक देखी और वहीं हार्ट अटैक से मर गया। बुक थी हाउ टू बिकम ए डॉक्टर इन 30 डेज, MRP 15 रुपए। बताइए, अपने यहाँ 30 दिन में डॉक्टर बनाया जा रहा है, वो भी सिर्फ 15 रुपए में, डिग्री समेत मर गया। हमारे यहाँ सही चीज का सही जगह उपयोग नहीं हो रहा। मेरे एक दोस्त की फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल गई। मैंने पूछा फैक्ट्री में क्या करते थे, रोते हुए बोला आग बुझाने की मशीनें बनाते थे। सही चीज का सही जगह उपयोग नहीं हो रहा। एक कैदी जेल से जल्दी छूट गया, मैंने पूछा जेल क्यों गया था, बोला बुरे चाल चलन के कारण। मैंने कहा तो फिर जल्दी कैसे छूट गया, बोला अच्छे चाल चलन के कारण। लेकिन फिर भी हम लोगों का वाकई कोई जवाब नहीं। एक रशियन, एक अमेरिकन और एक इंडियन मरकर नर्क पहुंचे। यमराज ने कहा तुमने धरती पर बहुत पाप किए हैं, तुम तीनों को 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी, लेकिन साथ में एक एक ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। रशियन बोला मुझे 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ पर सरसों का तेल लगाओ, दर्द कम होगा। यमराज ने ऐसा ही किया, 100 कोड़े खाकर वो अधमरा हो गया। अमेरिकन बोला मुझे 100 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ पर तकिया बांधो, दर्द बिल्कुल नहीं होगा। यमराज ने ऐसा ही किया, 100 कोड़े खाकर भी वो सही सलामत बच गया। अब इंडियन की बारी थी। इंडियन बोला मुझे 100 की जगह 200 कोड़े मारो, लेकिन मेरी पीठ पर इस अमेरिकन को बांधो। मजा आ रहा ना, अच्छा लग रहा है पीछे तक। चलिए जी, अब माहौल बन चुका है तो अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं, ठीक है। पूछ रहे अभी तक क्या कर रहे थे, माइक टेस्टिंग कर रहा था, थोड़ा आपको उस एटमॉस्फेयर में लाना भी जरूरी है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं होने वाले नवविवाहित जोड़े हारिस जी और नमन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन पंक्तियों के साथ कि खुदा महफूज रखे गमों की तन्हाई से, खुदा महफूज रखे गमों की तन्हाई से, खुशियों भरी ये शाम मुबारक हो दिल की गहराई से। यही दुआ है हमारी, खुशियों से भरी रहे झोली तुम्हारी, साल आते रहें साल जाते रहें, आप यूं ही हंसते हंसाते रहें। तालियां जोरदार होनी चाहिए। मैंने तो आते ही हारिस जी को बधाई दी, मैंने कहा बधाई हो, आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। ये बोले थैंक यू, लेकिन मेरी शादी तो कल है। मैंने कहा तभी तो आज कहा है। आपको तो मालूम ही है ना, ज्यादातर हंसने गाने के प्रोग्राम शादी के अवसर पर ही क्यों होते हैं, ताकि दुल्हे मियाँ जिंदगी में आखिरी बार खुलकर हंस ले। आप खुलकर हंस लो, मैं बंबई से केवल आपके लिए आया हूँ। मैं आपको देखो, मैं 4 साल सीनियर हूँ हारिस भैया, क्योंकि मेरी शादी 4 साल पहले हो गई, तो कुछ आपके कोर्स की बात करूंगा। मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह सूत्र भी मेरे जैसा महापुरुष ही दे सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है प्यार, प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान राम को भी पहले लव हुआ था, बाद में कुछ हुआ। लेकिन जैसा कि सुगंधानी जी ने बताया, हमारे देश में प्यार का नशा बहुत जल्दी उतर जाता है। शादी होते ही पति पत्नी का हाथ पकड़कर इमोशनल होकर कहता है तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, और शादी के 5 साल बाद या तो तू नहीं या मैं नहीं है। मेरा एक दोस्त शादी के तुरंत बाद 4 धाम की यात्रा पर निकल गया, शादी के तुरंत बाद 4 धाम की यात्रा पर निकल गया। मैंने कहा शादी के बाद आदमी कुल्लू मनाली जाता है, शिमला की वादियों में हनीमून मनाता है, ये तुझे क्या सूझा। वो बोला मैं मंदिर मंदिर इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है जोड़िया ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। और देखिए, मैं आपको मेरी डेफिनेशन बताता हूं, पत्नी यानी वाइफ, WIFE, और वाइफ का फुल फॉर्म है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना, ये सब शादी के 5 साल बाद होता है, 5 साल तक कुछ नहीं।
हमारे देश में आप बाजार में, मॉल में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं भी जाओ, यदि एक महिला और एक पुरुष लड़ झगड़ रहे हो तो समझ लो पति पत्नी है, और यदि हंस हंस कर बात कर रहे हो तो समझ लो उसकी नहीं है, उसकी नहीं है। मेरा एक दोस्त मोबाइल पर आधे घंटे से हंस हंस के बात कर रहा था। मैंने पूछा किससे बात कर रहा है? वो बोला बीवी से। मैंने कहा आधे घंटे से हंस हंस के? बोला मेरी नहीं तेरी है। कई तरह की बातें होती है। देखिए जमाना कितना बदल गया है। हम 5 दिन के टेस्ट में से 3 घंटे के 2020 पे आ गए हैं, और अब तो गुजराती मारवाड़ी सब क्रिकेट में आ गए हैं। इनका कहना साफ है, बल्ला कोई भी चलाए, गले पे तो हम ही बैठेंगे। चीजें छोटी होती जा रही है। माता जी को पहले मम्मी कहते थे, फिर मॉम कहने लगे, अब मम। मम। एक बच्चे ने मुझसे कहा शी इज माई मम, ये मेरी मम्मी की छोटी बहन मिनिमम, ये बड़ी बहन मैक्सिमम। पिताजी को पहले पापा कहते थे, फिर पॉप कहने लगे, अब पा। पा। पहले कहते थे पिताजी आइए, फिर कहने लगे पापा आओ, अब कहते पा आ। सम्मान कम होता जा रहा है। एक पिता ने अपने बड़े लड़के से कहा, बेटा जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। लड़का बोला मैं नहीं लाता। बाप को गुस्सा आया तो छोटे लड़के ने प्यार से समझाया, रहने दो पिताजी, ये तो है ही बदतमीज, आप ऐसा करो खुद उठ कर ले आओ। और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। हाँ? तालियां कैसे कम हो गई? क्या बात है? सर्दी लग रही है, सर्दी भगाने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है, आपको मालूम है ना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बात बहुत अच्छी लग रही है जय जी, कि मैं गुजराती समाज के बीच में हूँ। मेरे 90% प्रोग्राम गुजराती समाज में होते हैं। आप लोग विनोद भट्ट और ज्योतिन्द्र दवे को पढ़ने वाले लोग, शाहबुद्दीन राठौड़ और महेश शास्त्री जी को सुनने वाले लोग, गुजराती भाषा में चारों तरफ हंसी है। वो दो गुजराती महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली मारा पति देवता छे, दूसरी बोली तमे नसीबदार छो, मारा तो जीवता छे। है? गुजराती भाषा में हंसी है। हारी जी बड़े प्रैक्टिकल होते हैं गुजराती लोग। बताऊं आपको, वो एक गुजराती सज्जन अपनी पत्नी को लेकर पहली बार अपने ससुराल गए। सास ने अपनी लड़की को देखा और कहा मारी लाख रुपया नी डीकरी नी सु हालत करी दीदी। जवाई बोला 50,000 में पाछी जोए छे। इतने प्रैक्टिकल। वो एक पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी बोली शाहजहां मुमताज नी याद में ताजमहल बंधाव्यो, तमे मारे पछी शू बंधावशो? पति बोला कांता मासी नु टिफिन। और देखिए मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ी हूं, और मारवाड़ी और गुजराती मेंटेलिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं गुजराती, एक गुजराती आदमी की सबसे अच्छी डेफिनेशन देता हूं। बात अच्छी लगे तो यहां से वहां तक तालियों के साथ बताना, मेरी बनाई हुई है। दो, एक सच्चा गुजराती कौन होता है? देखिए, दो गुजराती किसी तीसरे के बारे में 3 घंटे तक लगातार बात करेंगे और फिर कहेंगे जावा दे आपड़े सू। जावा दे आपड़े सू है? कई तरह की बातें होती है हमारे देश में। देखिए आजकल क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, मुझे बताते रहना। समय की सीमा है, टाइम की लिमिटेशन है, कलाकार बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं कुछ समय हमारे पास है, मुझे तालियों के साथ आप विदा देना। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? वो बोला 8 बजे। डॉक्टर बोला सांस लेने में तकलीफ तो होगी, आप सुबह 8 बजे उठते हैं, जबकि रामदेव बाबा के चेले सुबह 6 बजे सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। आप देखिए रामदेव बाबा का एक एक भक्त सुबह सुबह आसन लगाकर ऐसी सांस खींचता है कि पूरे वायुमंडल में वैक्यूम हो जाता है। अच्छा, रामदेव बाबा के योग का ऐसा असर हुआ है कि आप सुबह सुबह किसी पार्क में घूमने जाओ तो पार्क के हर कोने से आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे बिलों से सांप निकल निकल के आ रहे हैं। वो मल्लिका शेरावत केवल एक बार रामदेव बाबा से योग सीखने गई थी, आप जानते होंगे, बंबई में। मल्लिका शेरावत केवल एक बार रामदेव बाबा से योग सीखने गई थी। उस दिन रामदेव बाबा की एक आंख जो बंद हुई वो आज तक नहीं खुली। तब तक कुछ और मेहमान आ गए, उनका भी स्वागत है। सर जिस तरह से मेहमान आ रहे मुझे लग रहा सबको अलग अलग टाइम दिया है। जो सबसे अंत में आए बता देना, उन्हें हम चीफ गेस्ट घोषित कर देंगे।
ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मैंने तो रेलवे इंक्वायरी में पूछा क्या अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी टाइम पर है? वो बोला टाइम को मार गोली लाइन पर है, यही क्या कम है? तो लोग देर से आ रहे मगर आ रही है, गनीमत है। और ये भी बड़ी अच्छी महफिल है, चारों तरफ से इनकमिंग फ्री है, मजा लेते रहना। कुछ और अच्छी बात है, देखिए योग का असर देखो। मैंने देखा बाबा जी के आश्रम में एक भालू बैठा नाखून घिस रहा था, भालू बैठा नाखून घिस रहा था। रामदेव बाबा बोले देखो योग का महत्व जानवर भी समझता है, भालू भी बैठकर नाखून घिसता है। देखो वो चिल्लाया मैं भालू नहीं आदमी हूं। आपने इतने नाखून घिसवाए, इतने नाखून घिसवाए कि पूरे शरीर पर बाल निकल आए। और योग का असर देखो, मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उसने अपने परिवार से मुझे मिलाया, बोला इनसे मिलो, ये मेरे दो बेटे अनुलोम विलोम। मैंने कहा ये तो आसन है। वो बोला भैया जिनके ये परिणाम है बस वही इनके नाम है। ये मेरे दो बेटे अनुलोम विलोम, ये मेरी पत्नी कपाल भारती। मैंने कहा आपकी माता जी कहाँ है? वो रोने लगा, बोला उनका पिछले साल प्राणायाम हो गया। मेरे साथ रहकर आपको जिंदगी का एक ही सूत्र सीखने को मिलेगा। देखिए शाह परिवार दोनों तरफ के सदस्य यहाँ मौजूद है, ध्यान से सुनना। गौरव शर्मा आपको याद रहे न रहे, ये बात आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा मस्त रहो, क्योंकि जिसमें मस्ती है बस उसी की हस्ती है। और एक बात ध्यान रखना, मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता। और अगर आगे की बात में आपको दम नजर आए तो उसे अपने जीवन में उतार लेना। मस्त आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जहां जाता वहीं स्वर्ग बन जाता है। और हम तो गुजराती मारवाड़ी लोग हैं, मस्ती हमारे अंदर है। मैं देखे पिछले दिनों बंबई से जयपुर जा रहा था बाय ट्रेन, मेरे सामने दो अंग्रेज बैठे थे। एक ने पूछा ये चेन खींचने से क्या होता है? दूसरा बोला 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। दोनों ने अपनी अपनी जेबें देखी, एक ने कहा मेरे पास 200 रुपए, दूसरे ने कहा मेरे पास 300 रुपए। बन गया काम, दोनों ने मिलकर चेन खींच ली। गाड़ी रुक गई तो एक ही नजर मुझ पर गई, उसने दूसरे के कान में कहा अब जुर्माना अपने को नहीं देना पड़ेगा। पुलिस आ गई, पुलिस ने पूछा चेन किसने खींची? दोनों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी, और हिंदुस्तान में भी गुजरात और राजस्थान का आदमी बचकर निकलने का रास्ता पहले देखता है। पुलिस ने मुझसे पूछा तुमने चेन खींची? मैंने कहा खींची। पुलिस ने पूछा क्यों खींची? मैंने कहा इन दोनों फिरंगियों ने मुझे डराया धमकाया, मारा पीटा और मेरे 500 रुपए छीन लिए। आप चेक कीजिए, 200 इसके पास है, 300 इसके पास है। और जो हास्य ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है उसका कोई जवाब नहीं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनना, बात अच्छी लगे तो मुझे बताना। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा सुनते हो, अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए कौन से? होटल ताज वाले या ओबेराय वाले? ये बालक इधर उधर घूम रहा है, इस बच्चे के प्रोडक्शन मैनेजर कौन है? थोड़ी देर के लिए संभाल ले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आज ये भविष्य मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। अच्छा आजकल हमारे देश में बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। वो एक दादा ने अपने पोते से कहा जा कहीं जाकर छुप जा, तेरी स्कूल टीचर यहीं आ रही है। पोता बोला पहले आप छुप जाओ, क्योंकि आप गुजर गए हो, यह कहकर मैंने 4 दिन से छुट्टी ले रखी है। बस अंतिम आपके मैं 5 मिनट और लेता हूं, मजा लेना। अच्छा लग रहा है ना आपको? मजा आ रहा है? देखिए कई बार ये होता है कि जो चीज सामने नजर आ रही है उसी के बारे में सवाल किए जाते हैं, उससे हंसी पैदा होती है। कोई गहरी नींद में सो रहा होगा तो उसे जगाकर पूछेंगे सो रहा था क्या? ऐसी बातों के जवाब अच्छे नहीं मिलते। एक दिन दोपहर को मेरा एक दोस्त घर पर आया, मैं खाना खा रहा था, ये देखते हुए भी कि मैं खाना खा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा खाना खा रहा है? मैंने कहा नहीं, थाली में दंतमंजन लेकर बैठा हूँ। थिएटर में एक आदमी ने इंटरवल में मुझसे पूछा फिल्म देखने आए हो? मैंने कहा नहीं, समोसे बेचने आया हूँ। भाई जो चीज सामने नजर आ रही है उसके बारे में क्यों सवाल करना? अब एक आदमी को एक बिल्डिंग में 4थे माले पे जाना था, उसने लिफ्ट मैन से बड़ा अजीब सवाल किया, ये लिफ्ट 4थे माले पे जाएगी? 4थे माले पे? लिफ्ट मैन बोला नहीं, पहले माले पे जाएगी फिर बाजू की बिल्डिंग में टर्न हो जाएगी। अच्छा मेरा कहना यह है कि जवाब कभी गलत नहीं होते, सवाल गलत होते। मैं देखे सैलून में गया, जाकर कुर्सी पर बैठ गया तो नाई ने मुझसे पूछा बाल छोटे करने हैं? मैंने कहा क्यों, बढ़ा भी सकता है। मैं अपने कुत्ते के साथ खड़ा था, एक आदमी उधर से गुजरा, बोला ये आपका कुत्ता है? मैंने कहा नहीं, ऊँट है, कद छोटा रह गया था।
मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग मॉल में गया तो एक आदमी ने मुझसे पूछा, वाइफ को शॉपिंग कराने लाए हो? मैंने कहा नहीं, पोलियो की खुराक पिलाने लाया हूं। अभी देखिए, मैं वहां पर खड़ा था, मैंने एक वेटर से कहा एक गिलास ठंडा पानी देना। वो बोला क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। अब एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को सहारा देकर हॉस्पिटल ले जा रहा था, साफ दिख रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी किसी ने पूछ लिया, भाभी जी प्रेग्नेंट है? वो बोला नहीं, फुटबॉल निकल गई है। और देखिए, वक्त पे मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है, वक्त की सीमा को देखते हुए, कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, आज मेरे पास वक्त है पर आज मेरा वक्त नहीं है, पर आज मेरा वक्त नहीं है। जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, लेकिन वक्त बदलने में कभी कभी पूरी जिंदगी लग जाती है, इसलिए हमें वक्त का सम्मान करना चाहिए। मैं केवल 2 मिनट आपके और लूंगा, क्योंकि इस तरह मैं पूरी रात हंसा सकता हूं वन लाइनर से, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद भी कुछ बातें आपको याद रहे। अगर बात अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए, तो मुझे बताना तालियों के साथ। पिछले साल हमने आजादी की 65वीं सालगिरह मनाई, सही है ना? किसी ने मुझसे पूछा आजादी के 65 साल में हमने क्या खोया क्या पाया? मैंने कहा भगत सिंह को खोया और अमर सिंह को पाया। हम 1947 से AK-47 तक आ गए, हमें आधी रात को आजादी मिली थी, सवेरा आज तक नहीं हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आज के नेता कहते हैं तुम मुझे आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। और ये भी कितनी अजीब बात है, पहले के नेता देश प्रेम के लिए खून देते थे और आजकल के नेता DNA टेस्ट के लिए खून देते हैं। और आजादी के 65 साल में हमारे देश ने प्रोग्रेस बहुत की है। अब जरा ध्यान से सुनना, जहां आपने हंसी की बातों पर मुझे आशीर्वाद दिया है, कुछ गहरी बातें भी अगर आपके दिल को छू जाए तो मुझे बताना तालियों के साथ। आजादी के 65 साल में हमारे देश ने प्रोग्रेस बहुत की है, और प्रोग्रेस की डेफिनेशन ये है कि अब आप यूरोप कम से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन घर से एयरपोर्ट पहुंचने में आपका ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है। घर के नल में पानी नहीं आता, लेकिन मिनरल वाटर गली गली में मिल जाता है। पिज्जा खाने का मन हो, डिलीवरी 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन आदमी मर रहा हो तो एम्बुलेंस 2 घंटे तक नहीं आएगी। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड है और घर में बोलचाल बंद है। फेसबुक पर 5000 फ्रेंड है और घर में बोलचाल बंद है। जूते एसी शोरूम में मिलते हैं और ताजा सब्जियां फुटपाथ पर बिकती है। क्रिकेट में सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के परिवार को 1 लाख रुपए मिलते हैं। और लोग अपने सगे भाई से कतराते हैं और भाईचारा ढूंढने क्लबों में जाते हैं। यह आजादी के 65 साल में हमारे देश ने तरक्की की है। मैं केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से इस अच्छे प्रोग्राम का समापन करना चाहता हूं। पूरे देश का सिनारियो आपके सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर हमारे देश की संस्कृति त्रेता युग में सीता स्वयंवर से शुरू हुई थी और कलयुग में राखी सावंत के स्वयंवर तक पहुंच गई। यह हमारे देश ने तरक्की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयेश जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ, जिनके सौजन्य से यह खूबसूरत शाम आपके साथ शिरकत करने का मुझे मौका मिला। और हारिस जी, मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ, मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सच होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह आपकी शादी के अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मैंने आपको हंसाया, मेरी ईश्वर से प्रार्थना आपकी शादी की 25वीं और फिर 50वीं सालगिरह पर भी मैं इसी तरह आऊँ, आपको हंसाऊं, हम सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा चाहता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद। Huge round of applause for Gaurav ji। और अब